जैसे को तैसा रणनीति पर लड़ा गया था वो युद्ध। दोस्तों, कहानी बहुत ही रोचक है। आप इस कहानी को पूरा अवश्य देखना। आपने सुना होगा और इतिहास पढ़ा होगा कि बीकानेर के महाराजा जैत सिंह हुआ करते थे। जैत सिंह जी बहुत ही चतुर और बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। उस समय दिल्ली पर बाबर का राज था, यानी बाबर उस समय मर चुका था और बाबर के पुत्र हुमायूं का राज था और हुमायूं अफगानों से जूझ रहा था। बाबर के दो पुत्र थे, एक गजनी था जो लाहौर का शासक था, कामरान के नाम से जाना जाता था। कामरान से महाराजा जैत सिंह ने किस प्रकार युद्ध किया और कब किया, वह सब इस कहानी में जानेंगे। कामरान बहुत ही क्रूर शासक था। कामरान को महाराजा जैत सिंह ने किस प्रकार हराया और कैसे चाल चली, वह सब इस कहानी में जानेंगे। आपको इस कहानी को पूरा देखना है और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना है। आओ शुरू करते हैं। बाबर 1530 ईस्वी में ऊपर जा चुका था, यानी मर चुका था। बेटा हुमायूं भारत में मुगल सल्तनत मजबूत बनाने के लिए अफगानों से जूझ रहा था। उधर बाबर का दूसरा बेटा गजनी लाहौर का शासक कामरान भी हिंदुस्तान पर गिद्ध दृष्टि गड्ढाए हुए था। उसने हुमायूं के गिरेबा तक पहुंच बनाने में राजपुताना के राजपूत सबसे बड़ी बाधा थे, इसलिए कामरान को सबसे पहले उसको रास्ते से हटाना जरूरी लगा। तब बीकानेर और आसपास के विशाल जंगल प्रदेश प्रबल पराक्रमी राठौड़ राजा राव जैत सिंह जी की सत्ता थी। कामरान ने राव जैत सिंह जी को संदेश भेजा, तत्काल हथियार डालो और 10 करोड़ रुपए दो और एक राजकन्या भी दो। यह सुनते ही जैत सिंह जी का खून खौल गया। जैत सिंह जी ने भी कामरान के वध और युद्ध की घोषणा करते हुए दूत को खाली हाथ लौटा दिया। जवाब में बौखलाया कामरान 1000 अमीरों के साथ बाबर से भी दोगुने आधुनिक हथियार और तोपखाने सुसज्जित सेना लेकर जंगल प्रदेश पर चढ़ आया। संतुलन पार कर उसने बिजली की गति से भटनेर को घेर लिया। रास्ते में कई कस्बों को रौंदते आया। कामरान की तोपों के आगे भटनेर का किला टिक न सका। गढ़ में जौहर हुआ और पुरुष योद्धा रणभूमि में मार काट के बाद साका का बलिदान हो गए। जीत के उत्साहित कामरान का रक्त प्यासू टीडी दल बीकानेर की ओर बढ़ा। जैत सिंह जी ने चतुराई से काम लेते हुए अधिकतर प्रजा को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया और स्वयं भी मुख्य सेना सहित सौभाग्य द्वीप दुर्ग की गुप्त स्थानों पर चले गए। कामरान की तोपों का मुंह अब सौभाग्य द्वीप दुर्ग की ओर था। भीषण युद्ध हुआ। जैत सिंह जी के प्रधानमंत्री सद्रहरण समेत सैकड़ों राजपूत काम आए और इस दुर्ग में कामरान काबिज होने में सफल रहा। इस्लामी लश्कर जल्दी ही रंग दिखाने लगा। हजारों स्त्रियों बच्चों को बंधक बना लिया। उसकी लूट और जुल्मों का दास्तान सुन राव जैत सिंह जी ने गुजरात, मुल्तान, मालवा आदि तक के राजाओं को युद्ध के साथ आने का निमंत्रण भेजा। किसी ने इनकार नहीं किया, सब आ गए। जैत सिंह जी के पास अब सेना की 108 टुकड़ियां और उनके 108 सेनापति थे, पर जैत सिंह जी के मस्तिष्क में कुछ और ही चल रहा था। सब कुटिल इस्लामी रणनीति से हमलावरों को सबक सिखाने का निर्णय लिया गया। जैत सिंह जी ने रात्रि युद्ध का विकल्प चुना। हजारों पशुओं के सींगों और ऊंटों के पीठ पर मिसाइलें व नगाड़े बंधा दसों दिशाओं में उन्हें कामरान पर हाक दिया गया। विशेष प्रकार की व्यूह रचना बनाकर बिजली की गति से अंधेरे में ऐसा भीषण आक्रमण किया गया कि कामरान की सेना भौचक्की रह गई। जलती मिसालों, हजारों पशुओं और हजारों राजपूतों की हुंकारों से खुद को घिरा देख मुगलों में भगदड़ मच गई। कामरान का शीश त्राण गिर गया, पर भागने की जल्दी में उसे उठाने का प्रयास तक नहीं किया। राजपूत विजयी रहे और कामरान की सेना उल्टे पांव भाग निकली। रोचक बात 26 अक्टूबर 1534 को हुई। राती घाटी के इस युद्ध में युद्ध कोष हर हर महादेव नहीं बल्कि राम राम था। और दुर्भाग्य की बात है, जिस राव जैत सिंह जी ने सभी राजाओं को एकजुट किया, मलेच्छों को भगाया, उसी राव जैत सिंह जी को अपने पड़ोसी राजा जोधपुर के राव मालदेव के हाथों कुछ वर्षों बाद 1541 ईस्वी में अपनी जान और राज्य गंवाना पड़ा। दोस्तों, ये थी राजा
राव जैत सिंह जी की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। धन्यवाद।